भाजपा के दलालों को जूता मारो सालों को, भाजपा के दलालों को जूता मारो सालों को, भाजपा के दलालों को जूता मारो सालों को। आपको जानकारी है क्या? जानकारी है क्या? उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट। चैतन्य बघेल जी अंदर है, उनके साथ में भूपेश बघेल जी को भी अंदर होना चाहिए क्या? ये कौन होते हैं पूछने वाले? पहली बात तो इनको कौन घर भेजा जा रहा है और घर भेज करके सीधा किसी राजनेता की छवि ऐसे धूमिल करना, ये तो संविधान और लोकतंत्र की सरासर हत्या है। % किसी के निजता को खराब करने का, ये किसी का पर्सनल मामले को या जो न्यायालय में चल रहा है उस चीज को आप सर्वे में ला रहे हैं। मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इससे नीचता और क्या हो सकता है? बिल्कुल ये षड्यंत्र ही है, जिसमें किसी के ऊपर व्यक्तिगत क्वेश्चन और व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश। प्रकार से ये निजी सवाल किए और जो प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में किसी का वर्षन लेना ये भी आपत्तिजनक है और न्याय संगत नहीं है, अवैधानिक है। देखिए इसमें पूरी षड्यंत्र की बू आ रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अभी मैं भिलाई के भट्टी थाना में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गहमा गहमी है। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के और NSUI के, और विषय ऐसा है कि एक सर्वे को लेकर उबाल आया हुआ है। जहाँ पारा गिरता जा रहा है वहाँ पर फिलहाल इस थाने में तापमान काफ़ी हाई है और कारण ये है, विषय ऐसा बन के आ रहा है कि एक गाजियाबाद की कंपनी जिसका नाम है व्हाट इंडिया थिंक्स, वो यहाँ पर सर्वे कर रही थी और सर्वे में जिन विषयों को रखा गया, जिन प्रश्नों को रखा गया, इन कार्यकर्ताओं का कहना ऐसा है कि वो प्रश्न ऐसे थे जिसमें जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा था और यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि को खराब करने का प्रयास उस सर्वे के माध्यम से किया जा रहा था। फाइनली इन्हीं से सुनते हैं, इन कार्यकर्ताओं जाने का प्रयास करते हैं कि क्या था पूरा मामला। सबसे पहले उससे मिलते हैं जिन्होंने उन सर्वे करने वाले लड़कों को पकड़ा, वो है तुषार, जो कि दुर्ग NSUI के कार्यकर्ता हैं। जी तुषार जी, आप ही ने उनको सबसे पहले देखा। जी क्या था पूरा मैटर, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या उन लोगों ने कहा, बताएं। जी भैया, ये लोग ना कुछ कम से कम अभी 16 लोग की टीम, मतलब यहाँ पे 12 लोग की टीम उतरी हुई है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में 12 लोग की टीम है, लेकिन हमारे जो सेक्टर में थे वहाँ पे 6 लोग की टीम के साथ आए हुए थे और 6 लोग की टीम के साथ आए थे। वो लोग एक्चुअल में ना जाके ना घर घर से निकाल के डोर टू डोर महिलाओं को टारगेट कर रहे थे, महिलाओं को निकाल रहे थे। जो भी बच्चे लोग, जैसे मैं दूर से खड़े होकर देख रहा था, तो बच्चे लोग को बोले कि मम्मी को बुला के लो, मम्मी लोग को ले गए। माता लोग को उन लोग अपने कन्विंस कैसे कर रहे थे, आप लोगों को मदारी बंधन योजना मिलता है क्या? या तो हाँ बोल रहे थे या तो ना बोल रहे थे, दोनों में से कोई एक चीज जवाब दे रहे थे। उसके बाद डायरेक्ट ये हो रहा था कि आपने शराब घोटाले के बारे में आपको जानकारी है क्या? जानकारी है क्या? उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट। चैतन्य बघेल जी अंदर है, उनके साथ में भूपेश बघेल जी को भी अंदर होना चाहिए क्या? ये कौन होते हैं पूछने वाले? पहली बात तो इनको कौन अधिकार दिया है? और इनको ये अधिकार, हम लोग ये यूपी के लोग हैं, मैंने इन लोगों को पकड़, इनका आई कार्ड देखा, इनको मैंने पूछा कहाँ के हो आप लोग, तो बोले कि मैं यूपी का हूँ, कोई बोला मैं पंजाब का हूँ, और अपने भी सीनियर अथॉरिटी से बात करें दिल्ली का हूँ, फलाना जगह बता रहे। तो मैं बोला, फिर मैं तुरंत TI साहब को फ़ोन लगाया। पहले मैं अपने बड़े पदाधिकारी को कॉल लगाया, भैया ऐसी गतिविधियाँ है, अपने को कोई नॉलेज है क्या? बोले नहीं, अपने को कोई नॉलेज नहीं है, तुरंत TI साहब को ऑनलाइन मिलो। मैं TI साहब को कॉल किया, मैं सर ये ऐसा बात है, ये लोग आपको थाने में जानकारी दिए हैं क्या? ये लोग कौन लोग हैं, यहाँ पे क्या सर्वे कर रहे हैं? सर्वे नहीं, षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन तो TI साहब बोले मेरे को कोई नॉलेज नहीं। मतलब तुरंत इनको लेके जाओ, हम लोग गांधी जी के विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग आवेदन निवेदन से अभी बात कर रहे हैं, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो हम लोग दे दनादन भी आता है हमको। हम लोग तुरंत बोले और थाने लेके आए। तो पुलिस बोल रही है कि ये तो नॉर्मल चलता है, गृह मंत्री सर भी बोल रहे हैं सब नॉर्मल चलता है। ये नॉर्मल चलता है, ये यूपी की कौन सी टीम है जो छत्तीसगढ़ में टीम नहीं है क्या सर्वे के लिए आपके पास? और सर्वे में आप किसी की छवि कैसे खराब? ये कुल मिला के भूपेश बघेल जी को आरोप बुलवाना चाह रहे हैं वहाँ की जनता से, हमारी जनता जिसको नॉलेज भी नहीं है। वहाँ पे तो एक महिला ये भी बोल दी कि आप क्या सर आप पे बात करो, जल जंगल जमीन में बात करो, हसदेव तनमार में बात करो, क्या शराब में बात करो। ये लोग तुरंत भागे। ये लोग ऐसे मतलब घुसपैठिए लोग हैं। ये लोग यहाँ पे आके पुलिस को जानकारी नहीं दिए। कल की डेट में ये लोग कोई और हो सकते थे, किसी को भी कुछ भी कर सकते थे ना भैया। कि हम लोग छत्तीसगढ़ में फिर अनसेफ है। रोज आए दिन यहाँ पे दुर्ग जिले में किसी का मर्डर हो रहा है, घर से ऐसा हो रहा है, तो हम लोग
बहुत डरे हुए थे भैया। मतलब कहने का मतलब ये है कि टारगेटेड सर्वे किया जा रहा था, जैसे आप लोग कह रहे हैं छवि खराब करने का, यह सर्वे है, सर्वे नहीं है, छवि खराब करने का प्रयास है, आप लोग कहना है, ये ठीक कह रहा हूँ मैं? षड्यंत्र है, बिल्कुल जी, और क्या कहेंगे? शुरुआत से ही भाजपा सरकार ऐसे नए नए तरीके के हथकंडे अपनाते रही है, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, और अब तो सीधा घर घर भेजा जा रहा है, और घर भेज करके सीधा किसी राजनेता की छवि ऐसे धूमिल करना, ये तो संविधान और लोकतंत्र की सरासर हत्या है। एसआईआर के माध्यम से ये लोग घुसपैठियों को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो घरों घर घुसपैठिए भेज रहे हैं। इनकी क्या पहचान है? कल को चल करके ये कुछ बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं सर्वे करने के माध्यम से, तो इस पर क्या कह सकते हैं? जी, अभी क्या बात हुई प्रशासन से, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? प्रशासन का ऐसा कहना है कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप हमको लिखित में एक आवेदन दे दीजिए, हम इनको समझाइश दे के छोड़ देंगे। हमारा कहना ये है कि समझाइश दे के इनको एक बार पहले भी खुर्सीपार में इनको जनता ने पुलिस में सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है मामला, पुलिस ने समझाइश दे के छोड़ दिया, एक बार फिर वही होगा। इससे क्या होगा, इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, कल को ये ऐसे ही हमारे नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहेंगे। और आरोप प्रत्यारोप कैसा, ईडी द्वारा, जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा होगा नेशनल हेराल्ड का मामला, वो 12 साल बाद कोर्ट में गया, उसको कोर्ट ने सुना भी नहीं। यहाँ सीडी कांड देखा होगा आपने भूपेश बघेल जी के ऊपर, उसमें क्लीन चिट। तो किसी भी मामले में कोई दम नहीं है, उस शक के बिनाम पे उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको मीडिया ट्रायल किया जाता है, और यही यहाँ के जनता लोगों को फेक परसेप्शन बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जिसकी हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ पर हम खड़े हैं, उन पर, उनके पूरे 70 लोगों की टीम पर एफआईआर का मांग करते हैं, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का इन लोग हाथ दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, ऐसी शक्तियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी शक्तियों को हम मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। युवा कांग्रेस और अनिश्चय के साथी अपने खून से सींच देंगे इस जमीन को। अगर हम खाबो लाठी जाबो जेल का नारा देते हैं, भूपेश बघेल के लिए लाठी खा सकते हैं, तो ऐसी शक्तियों को मिट्टी में मिलाने का भी दम रखते हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भी हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी हैं, इसके अलावा दिग्गज कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष हैं, महापौर जी हैं, ये सब हैं यहाँ पर, और दुर्ग के जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ पे। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्या मानते हैं वाकई में छवि खराब करने का प्रयास सर्वे के माध्यम से? 100% किसी की निजता को खराब करने का, ये किसी का पर्सनल मामले को या जो न्यायालय में चल रहा है उस चीज को आप सर्वे में ला रहे हैं। मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इससे नीचता और क्या हो सकती है? जो सर्वे कराते हैं, आज तक कांग्रेस भी सर्वे कराई, भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे, लेकिन आज जो सर्वे ये करा रहे हैं उसमें पॉइंट ऐसे देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, इस प्रकार की बातें करना और घर घर सर्वे कराना, ये तो नीचता का ना। मैं तो ये बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है, इनकी सरकार की स्थिति है, कोई वर्ग खुश नहीं है, चाहे हम किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, नौकरी पेशा की बात करें, चाहे हम छात्र छात्राओं की बात करें, कोई वर्ग खुश नहीं। हर तरफ किसान धान बेचने जा रहा है तो उनको भूपेश बघेल जी का सरकार याद आ जा रहा है, महिलाएं गौठान तरफ देख रहे हैं, उनको भूपेश बघेल जी का सरकार याद आ जा रहा है। आज हर कोई भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं, उनके डर के कारण इस प्रकार का नीचताई वाला काम ये भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे के माध्यम से करवा रहे हैं। गृह मंत्री जी का कहना आया है कि सर्वे तो नॉर्मल सही विषय है ना, सर्वे तो होते हैं, उसमें क्या बुरा है? देखिए, इस प्रकार का सर्वे अगर उन्हीं के निष्ठा के साथ किया जाए, अगर गृह मंत्री जी के ये के निष्ठा के साथ अगर किया जाए, जो मामला अगर न्यायालय में है या उच्च स्तरीय उसका जांच है चल रहा है, उस पे आप इस प्रकार का सर्वे, ये कौन सा सर्वे होता है? आज तक हमने ऐसे कोई सर्वे नहीं देखा। आप देख लीजिए, जो भी सर्वे हुआ है, हमारे पास भी कई सर्वे की रिपोर्ट है, लेकिन कभी इस प्रकार का सर्वे नहीं है जो सर्वे ये भारतीय जनता पार्टी करा रहे हैं। सर्वे नहीं, षड्यंत्र है। 3 जिलाध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भी हैं, भिलाई के जिलाध्यक्ष भी। अध्यक्ष जी, वाकई में मान रहे हैं कि ये षड्यंत्र ही है, सर्वे नहीं है? बिल्कुल ये षड्यंत्र ही है, जिसमें किसी के ऊपर व्यक्तिगत क्वेश्चन और व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है माननीय पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी के और उनके परिवार को। तो इसको ये जो भिलाई शांत है, छत्तीसगढ़ शांत है, उसको अशांति यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम सब कांग्रेस साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए और मांग किए कि भाई वो FIR किए। उन्होंने आज प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उन्होंने किया है, 151 लगाया है। उसमें जांच के बाद आगे की कार्रवाई वो करेंगे। हमने कहा है कि यदि 1-2 दिन के अंदर आगे की कार्रवाई और कंपनी पे FIR नहीं होता है तो हम फिर एकत्रित होकर यहाँ पर FIR की मांग करेंगे। तो क्या लगता है कि 151 की धारा है, सामान्य धारा है, बहुत बड़ी धारा नहीं है, और जैसा आप लोग कह रहे हैं कि आरोप बड़े हैं, तो ये धारा पर्याप्त है?
देखिए, यदि इनको हमने समय सीमा दी हुई है 2 दिन के अंदर, यदि ये नहीं करते हैं, इस पे आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस साथीगण एकत्रित होकर उग्र कदम उठाएंगे। तो आपने सुना जिला अध्यक्ष भिलाई के कह रहे हैं उग्र आंदोलन होगा, उग्र कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए अगर कार्रवाई नहीं होती है। हमारे साथ में प्रदेश की प्रवक्ता जी भी हैं। नीता दीदी, सर्वे होते हैं पर सर्वे को लेकर इतना विषय, ऐसा क्या विषय लगता है आपको टेक्निकल कि जो इसमें आपत्ति वाला विषय है? देखिए, ये सर्वे कंपनी ने पहले तो पुलिस प्रशासन को बताया नहीं कि फला जानकारी नहीं दी कि हमारा ऐसे सर्वे चल रहा है, और जिस प्रकार से ये निजी सवाल किए और जो प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में किसी का वर्षन लेना ये भी आपत्तिजनक है और न्याय संगत नहीं है, अवैधानिक है। देखिए, इसमें पूरी षड्यंत्र की बू आ रही है और ये बदनाम करने की इनकी साजिश है और निश्चित तौर पे निजता का हनन है ये। और निजता का हनन ये तो ऊपर से नीचे तक, आपने ये ग्राउंड लेवल में आपने ये देखा, आपने पिछले हफ्ते संसद में देखा होगा जिस प्रकार सारथी ऐप लॉन्च करने की बात ये कर रहे थे। तो भाई सरकार है, चाहती क्या है डबल इंजन की सरकार? जब ये लोगों को लेकर कहीं कोई ये नहीं हो, इनकी सरकार की चारों तरफ जब थू हो रही है, ये काम में अपने असफल हो जा रहे हैं। भाई सर्वे कराएं ना, कितने लोगों का धान नहीं बिका, कितने लोगों का रकबा कम हो गया, कितने लोगों को मातारी बंधन से नाम कट गए, कितने लोगों को राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है, कितने बच्चों को आरटीआई के तहत एडमिशन नहीं हो पाया है, कितने स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए। ये सर्वे करवाए ना, केवल बदनाम करने की साजिश। किस कदर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इस बात का प्रमाण है। पर हम भी बता दें, हम भी ऐसे कांग्रेसी हैं, डरने वाले नहीं है, ना हमारे नेता डरते हैं, ना हम सब डरने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी सर्वे से डर रही है? कांग्रेस पार्टी सर्वे से डर नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी सर्वे से डर रही है, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस षड्यंत्र पूरा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे महतारी बंधन की बात करो, चाहे बिजली बिल की बात करो, सब लोग पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल को ही याद करते हैं और कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब महतारी बंधन की बात करते हैं और सबका नाम कटी जा रहा है, राशन कार्ड में ऐसा लगता है क्या कि जानबूझकर भूपेश बघेल जी की छवि को खराब किया जा रहा है ताकि भविष्य कांग्रेस का फिलहाल अभी जो दिख रहे हैं बड़े नेताओं में वही है? बिल्कुल जानबूझकर कांग्रेस की छवि को खराब कर रहे हैं और ये हम लोग कभी डरने वालों में से नहीं हैं। चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करे, उनसे हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे नहीं। बघेल जी की छवि खराब करने का प्रयास? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जब कुछ भी नहीं मिला तो ये ऐसे चारित्रिक हत्या कर रही है। तो आपने सुना, काफी उबाल कांग्रेस में आ गया है, इस ठंड में माहौल पूरा गर्म हो गया है और ये मुद्दा भिलाई से लेकर रायपुर और रायपुर से दिल्ली तक पहुंच चुका है। मामला सर्वे से उठा। फिलहाल जांच की बात है कि क्या वाकई में ऐसा विषय था जिसको लेकर इतना विवाद होना था, और क्या वाकई में सर्वे में किसी व्यक्ति के विषय में व्यक्तिगत बातें की जा सकती है। जांच की सारी बात है। फिलहाल प्रकरण दर्ज हो गया है। अभी एक चेतावनी देकर कांग्रेसी कार्यकर्ता जा रहे हैं। इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।